नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, जो AA CCC है और जो यूपी आयुष था उसकी सिक्योरिटी मनी अभी तक वापस नहीं आई है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों से यही डिस्कस करूंगा कि सबसे पहले तो किसकी सिक्योरिटी मनी वापस आएगी और ये सिक्योरिटी मनी कब वापस आएगी। ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। काफ़ी समय हो गया काउंसलिंग को कंप्लीट हुए, लेकिन अभी तक सिक्योरिटी मनी वापस नहीं आई है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है। कई सारे कमेंट कर रहे हैं कि भैया बताइए किसकी सिक्योरिटी मनी आएगी और कब आएगी। तो जो फर्स्ट केस बनता है वो ये बनता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आपकी सिक्योरिटी मनी आ रही है या सिक्योरिटी मनी जब्त हो गई है। तो मैं अभी जो ये केस डिस्कस करूंगा, जो सिचुएशन डिस्कस करूंगा, उसमें ये रहेगा कि उनकी सिक्योरिटी मनी नहीं आएगी। मैं सबसे पहले AA CCC का केस डिस्कस करूंगा, देन फॉलोड बाय यूपी आयुष को डिस्कस करूंगा। बेसिकली मैंने यूपी आयुष को कवर किया था और AA CCC को भी कवर किया था, तो ये दोनों केस मैं डिस्कस कर दूंगा। इसके अलावा जो भी स्टेट का आपको चाहिए उस स्टेट का कमेंट करके बताओ, मैं आपको उस स्टेट का डिस्कस कर दूंगा। देखो, AA CCC में क्या है, अगर आपको राउंड 2 में सीट मिली और आपने ज्वाइन नहीं करी तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो गई है। ठीक है, इसमें लिखा है ज्वाइंड या नॉन ज्वाइंट ज्वाइन कैंडिडेट हु अवेल एग्जिट। जैसे आपने राउंड 2 में सीट मिली, आपने ज्वाइन किया या नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन किया एग्जिट मार दिया, नहीं ज्वाइन किया तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन अलॉटेड सीट। अगर आपको थर्ड राउंड में स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1, स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 में कोई सीट मिली और आपने नहीं ज्वाइन किया तो भी आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो चुकी है। ये पूरा केस में AA CCC का डिस्कस कर रहा हूं, मतलब आयुष काउंसलिंग का जो ऑल इंडिया लेवल पे काउंसलिंग हुई थी उसका केस डिस्कस कर रहा हूं। अब जो नेक्स्ट केस आता है कि आपको राउंड 1 में अपग्रेडेड सीट मिली, राउंड 2 में जो सीट अपग्रेड हो गई लेकिन आपने उसमें ज्वाइन नहीं किया तो भी आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। ठीक, एक अब नेक्स्ट केस क्या आता है, अगर आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन दी है और आपको सीट मिल गई, वो इंफॉर्मेशन आपकी पकड़ गई तो वो आपकी सीट वो कैंसिल हो जाएगी और आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। ये भी एक केस हो गया। ये सारे केस अभी ये हैं कि आपकी सिक्योरिटी मनी कब जब्त होगी। इनके अलावा जो कुछ भी केस रहेगा वो सब केस ऐसा होगा कि उनमें आपकी सिक्योरिटी मनी रिफंड होगी। नेक्स्ट वाला केस क्या रहेगा, नॉट अपग्रेडेड कैंडिडेट ऑफ राउंड 1 रिजाइन। अगर आपने राउंड 1 में अपग्रेडेशन आपका नहीं हुआ और आपने रिजाइन किया है राउंड 2 का फाइनल रिजल्ट आने के बाद, तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। समझ गए? उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। राउंड 1 में आपको सीट मिली और आपने उसको अपग्रेडेशन में डाला, अपग्रेड नहीं हुई और राउंड 2 का फाइनल रिजल्ट आ गया, उसके बाद आपने उससे रिजाइन कर दिया तो भी आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो चुकी है। नेक्स्ट केस क्या है, कैंडिडेट रिजाइन हिज और ज्वाइंट सीट थ्रू ऑफलाइन मोड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ काउंसलिंग। पूरी काउंसलिंग कंप्लीट हो गई, फिर आपको लगा कि यार सीट नहीं सही है या मेरा BAMS BHMS BUMS करने का मन नहीं है, चलो रिजाइन कर देते हैं, और आपने रिजाइन कर दिया तो भी आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो चुकी है। ठीक, नेक्स्ट केस क्या है, अगर आपने AA CCC UG काउंसलिंग के जो भी इन्होंने रूल रेगुलेशन बताए थे वो नहीं फॉलो करे हैं तो भी आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो चुकी है। अगर आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड डीम्ड यूनिवर्सिटी में सीट मिली और आपने उससे विड्रॉल मार दिया तो भी आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो चुकी है। समझ गए आप लोग? इतने सारे मैं क्लॉज इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि ये सारे क्लॉजेज एप्लीकेबल हैं किसी न किसी के ऊपर। अभी जब सिक्योरिटी मनी आना शुरू होगी तो आप लोग बोलोगे कि मेरी सिक्योरिटी मनी नहीं आई, मेरी सिक्योरिटी मनी नहीं आई, तो क्यों नहीं आई? इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि इसमें से कुछ ना कुछ क्लॉज आपके ऊपर अगर एप्लीकेबल हो जाएगा तो सिक्योरिटी मनी वापस नहीं आएगी, वो भी AA CCC की। यूपी आयुष का भी आगे केस डिस्कस करूंगा। अब नेक्स्ट क्या है, इन केस द ज्वाइंट कैंडिडेट ऑफ राउंड 1 हुज सीट हैव नॉट बीन अपग्रेडेड इन राउंड 2। अब कैंडिडेट ऑफ राउंड 2 डिसाइडेड टू एग्जिट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, इन दैट केस इफ दे विड्रॉ द सीट। बात वही है, देखो, अगर आपको राउंड 1 में सीट मिली और आपने उसको अपग्रेडेशन में डाला, आपकी सीट अपग्रेड नहीं हुई, आप राउंड 2 में भी चले गए, राउंड 2 में फिर आपने जो राउंड 3 स्टार्ट होने वाला था या राउंड 2 के 3 दिन पहले आपने रिजाइन मारा है तो भी आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। लेकिन उस केस में आप राउंड 3 के लिए एलिजिबल थे। हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ सिक्योरिटी मनी की बात कर रहे हैं। तो मतलब यही है कि राउंड 1 में अगर सीट आपकी अपग्रेड हुई और आपने ज्वाइन नहीं करी उसको तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी।
नेक्स्ट केस क्या बनता है, नॉट अपग्रेडेड कैंडिडेट ऑफ राउंड 1 रिजाइन फ्रॉम हिज ज्वाइंट सीट आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 2 फाइनल रिजल्ट। ये वाले दोनों क्लॉज एक बार रिपीट हो गए हैं, ये 5-6 रिपीट हो गए हैं। ये वाला ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। मतलब राउंड 1 में अपग्रेड हुई, राउंड 2 में आपने राउंड 2 का रिजल्ट आने के बाद अपनी सीट अगर छोड़ी तो भी आपकी सिक्योरिटी मनी नहीं आएगी। सेम ऑफलाइन मोड में अगर आपने रिजाइन किया है तो भी आपकी सिक्योरिटी मनी नहीं आएगी। ये सारे के सारे क्लॉज मैंने डिस्कस करे हैं जो कि सिक्योरिटी मनी नहीं आएगी। अब इसके अलावा AA-CCC में जो भी केस बचता है उसमें आपकी सिक्योरिटी मनी रिफंड होगी। जैसे कि आपको सीट मिल गई और आपने एडमिशन ले लिया है, सीट अलॉटेड और एडमिटेड हो आप, तो आपकी सिक्योरिटी मनी वापस आएगी। या कोई भी सीट नहीं अलॉट हुई, नॉट अलॉटेड, तो भी आपकी सिक्योरिटी मनी वापस आएगी। या आपने फ्री एग्जिट मारा था राउंड 1 में तो भी आपकी सिक्योरिटी मनी वापस आएगी। अब ये सिक्योरिटी मनी इन सारे केस में आएगी जो मैंने ऊपर केस डिस्कस किए। उसके अलावा भी अगर कोई केस बनता है आपका तो भी आपकी सिक्योरिटी मनी रिफंड हो जाएगी। तो ये वाला पूरा केस था AA का, AA-CCC का, सिक्योरिटी मनी रिफंड हो जाएगी। ठीक, ये चीज तो आप लोग समझ गए। अब मैं भी आगे इसी वीडियो में बताऊंगा सिक्योरिटी मनी रिफंड कब होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं यूपी आयुष की, कि यूपी आयुष की सिक्योरिटी मनी किसकी किसकी रिफंड होगी। जैसे आपको राउंड 1 में सीट मिली, राउंड 2 में सीट मिली, या राउंड 3 में मिली, या एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड 1 में मिली, या एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड 2 में सीट मिली, और आपको वो सीट लेने का मन नहीं था तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए, नोडल सेंटर आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए, तो आपकी सिक्योरिटी मनी रिफंड हो जाएगी। बात समझिए पूरी बात। राउंड 1 के बाद राउंड 2 स्टार्ट होने के पहले तो मतलब राउंड 1 में तो फ्री एग्जिट था, जिसने फ्री एग्जिट मारा उसकी तो सिक्योरिटी मनी आएगी आएगी। लेकिन ये सारे केस में सारे राउंड का बता रहा हूं कि किसी भी राउंड में अगर आपको सीट मिली है लेकिन आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया था उस समय, तो आपकी सिक्योरिटी मनी वापस आ जाएगी। राउंड 1, राउंड 2 अलॉटेड एंड एडमिटेड कैंडिडेट पोस्ट अपग्रेडेशन इफ दे डोंट टेक एडमिशन। देखो ये तो सिक्योरिटी मनी ना आने का क्लॉज है। अभी मैंने ये बताया कि सिक्योरिटी मनी किसकी आएगी, अब मैं ये भी डिस्कस कर लेता हूं। अगर आपको राउंड 2 में सीट मिली, राउंड 3 में मिली, एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड 1 में मिली, एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड 2 में मिली, और आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया था, फिर सीट नहीं ज्वाइन करी थी आपने, तो आपकी सिक्योरिटी मनी नहीं आएगी। बात समझो, सिर्फ यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्लॉज था। अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं गए थे नोडल सेंटर तो आपकी सिक्योरिटी मनी वापस आ जाएगी। बाकी राउंड 2 से लेके जितने भी राउंड हुए हैं उनमें अगर किसी में भी आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया और सीट नहीं ज्वाइन करी, एडमिशन नहीं लिया, तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो चुकी है। ये क्लियर कट फंडा है। वो चाहे अपग्रेडेशन से मिली हो आपको या डायरेक्ट सीट मिली हो राउंड 2 से लेके और एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड, स्पेशल एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड तक, किसी भी तरीके से आपको सीट मिली और आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के फिर सीट नहीं ज्वाइन करी, तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं कि सिक्योरिटी मनी आएगी कब, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि यही एक मेन मुद्दा बना हुआ है कि सिक्योरिटी मनी आखिर वापस कब आएगी। सिक्योरिटी मनी, तो देखो सिक्योरिटी मनी आती कब है, जो लास्ट राउंड होता है किसी भी काउंसलिंग का, चाहे वो AA-CCC हो या यूपी आयुष हो या कोई भी आयुष काउंसलिंग हो, उसका जो लास्ट राउंड हुआ है उसमें आप लगभग 45 डेज प्लस कर दो, उसके बाद ही आपकी सिक्योरिटी मनी आना रिफंड होती है। ये समझिए आप, मिनिमम 45 डेज तो लगते ही लगते हैं। जैसे कि यूपी आयुष का क्या हुआ है, यूपी आयुष का लास्ट राउंड जो हुआ है वो 11 दिसंबर को लास्ट राउंड का रिजल्ट आया था। 13 दिसंबर तक डेट एक्सटेंड करी गई थी लास्ट ज्वाइनिंग की, तो आप ये समझो कि AA-CCC भी इसी में आ गया। तो आप 13 दिसंबर से 45 दिन और जोड़ लो, तो 45 डेज अगर और जोड़ोगे इसमें, तो 13 दिसंबर से 13 जनवरी और 13, 5, 18, 28 जनवरी हो जाता है पूरा टाइम पीरियड इसका। अभी हम लोग आके बैठ गए हैं फरवरी में, तो लगभग अभी सिक्योरिटी मनी वापस आना शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि अभी टाइम हो गया है। जैसे कि अभी MBBS की तो आने लगी है, उसी तरीके से आपकी आयुष की और AA-CCC की भी सिक्योरिटी मनी आना शुरू हो जाएगी। अभी एक और क्वेश्चन उठता है कि ये सिक्योरिटी मनी आएगी कहाँ,
तो आपने जिस अकाउंट से पे किया था, वो चाहे कोई भी अकाउंट हो, चाहे आपका पर्सनल अकाउंट हो या आपने किसी दूसरे के अकाउंट से पे किया था, वो चाहे आपका काउंसलर हो या आपका कैफे वाले भैया हो, उन्हीं के अकाउंट में आएगी ये सिक्योरिटी मनी। ये चीज समझ गए आप लोग। अब इसके बाद नेक्स्ट होता है कि क्या आपको कोई फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिलिंग की, इसके लिए कोई फॉर्म फिल करना पड़ेगा तभी आपकी सिक्योरिटी मनी वापस आएगी? नहीं, फॉर्म फिलिंग नॉट रिक्वायर्ड, आपको कुछ नहीं करना है, आपकी अपने आप सिक्योरिटी मनी आएगी। ठीक, ये सारे क्लॉज मैंने आपको डिस्कस कर दिए, ये भी बता दिया कि सिक्योरिटी मनी कब आएगी। इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप लोग मेरी टीम से रीच आउट कर सकते हो या मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपके सारे के सारे क्वेरीज लूंगा कि अभी आपका कौन सा ऐसा क्लॉज फंस रहा है जिसमें आपकी सिक्योरिटी मनी आएगी कि सिक्योरिटी मनी नहीं आएगी। इसके अलावा भी अगर आपको और भी कोई BAMS MBBS या इसके रिगार्डिंग कोई भी कुछ भी क्वेरी है तो आप मेरी टीम से रीच आउट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ड्यूरिंग काउंसलिंग, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैनल रहने वाला है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो जिससे कि आप लोगों को एक अच्छी और क्वालिटी जानकारी मिलती रहेगी। आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो जिससे कि आप लोगों को इस तरीके की अपडेटेड वीडियोस मिलते रहें। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।